हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है बेटा? बेसिकली इसमें तुम ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होती है उनके डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक टेबल है, उसका जो टॉप सरफेस है दैट इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है बेटा? एक ये दोनों आपस में ये पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल क्या होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो। ठीक है, और दो इसके अंदर नॉन पैरेलल साइड होती हैं। ये वाली जो है, ये दोनों जो है नॉन पैरेलल साइड होगी। देखो ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस ऐसे शेप को कहा जाता है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसका जो टॉप सरफेस है वो एक ट्रेपेजियम के फॉर्म में, इस टेबल का तुमको इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो हमको पता है दैट फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सब बच्चे फॉर्मूले जो है याद कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस 1 प्लस बेस 2। यहाँ पे तुम बोल सकते हो द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, हम बोल देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, सही। अब देखो यहाँ पर बच्चों, पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा? हाफ इनटू पहली पैरेलल साइड कितनी गिवन है? 1.2। दूसरी जो साइड पैरेलल है वो कितनी गिवन है? 1 मीटर्स। तो मैंने 1.2 प्लस 1 कर दिया इनटू एच। यहाँ पे हाइट कितनी गिवन है इस टेबल की? 0.8 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू 1.1। देखो 1.2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8। ठीक, आप इसको कर लो, डिवाइड कर लो, 1.1 आ जाएगा। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 1.1 इंटू 0.8। बहुत सारे बच्चों को डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई मसला नहीं, क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स भूल जाओ। 11 इंटू 8 हो गया 88। डेसिमल लगाओ, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 1 2 1 2 डेसिमल लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.88। यूनिट देख लो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा दो। यूनिट का हमेशा ख्याल रखना। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक जो पैरेलल साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द अदर पैरेलल साइड। ठीक, कैसे निकालोगे? हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। ज़रा सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमको पता है कि एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इनटू एक पैरेलल साइड कितनी गिवन है? 10 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी पैरेलल साइड है उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट द अदर पैरेलल साइड बी x। ठीक है, तुम इनटू कर दो हाइट। हाइट कितनी गिवन है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सही। तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 34। ये 2 देखो क्योंकि ब्रैकेट में ये पूरा है ना, तो मैं इस 2 को नीचे ला सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स। एक्स क्या है तुम्हारी? दूसरी पैरेलल साइड। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारा x कितना आ जाएगा? 17 माइनस 10 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये क्या है? द अदर पैरेलल साइड इज, द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर? बड़ी आसान चैप्टर है ये, बहुत इजी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD। दो पैरेलल साइड्स हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं? AD इज पैरेलल टू BC। ठीक, ये कह रहे हैं कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक, तो मैं इस ट्रेपेजियम की हाइट AB ही हो जाएगी, क्योंकि ये भाई परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट ही तो होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर है वो 120 मीटर है। इस पूरा जो हमने फेंस लगाया है इसमें पूरे में वो 120 मीटर है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ फेंस, फेंस क्या होता है, फेंसिंग क्या होती है? पेरीमीटर ही तो हुआ, तुम बाउंड्री पे लगाओगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ ABCD क्या हो जाएगा बेटा? ये
यहाँ पे गिवन है 120 मीटर्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये 120 गिवन है। ठीक, सबको ऐड कर देते हैं। ए बी तो हमें पता नहीं, हम इसको एच ले लेते हैं। बी सी तुम्हारे पास 48 है, सी डी 17 है, ए डी 40 है। दिस इज इक्वल टू 120। इन सबको ऐड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इन सबको ऐड करो जरा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 105। दिस इज इक्वल टू 120। एच कितना आ जाएगा, 120 माइनस 105, 15 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुमने इस, अच्छा सॉरी, अभी तो सिर्फ हाइट ही आई है ना, तुमको क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है यहाँ पे। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते, रुको। तो यहाँ के हिसाब से h कितना आ जाएगा, 120 माइनस 105, 15 मीटर्स। ठीक, हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h, हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कितनी है, एक 40 है, दूसरी 48 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से। ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 48 88 हो जाएगा, इंटू 88 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, और तुम इन दोनों को करोगे 44 इंटू 15 करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 660 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान है ना ये। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी। इसकी नेमिंग कर लो तुम, जैसे मर्जी वैसे कर लो। यहाँ पे जो डायगनल है दैट इज 24 मीटर्स, तो हमने बी डी ले लिया 24 मीटर। एक जो परपेंडिकुलर है ए, वो 13 मीटर है, जो दूसरा परपेंडिकुलर है सी एफ दैट इज 8 मीटर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरिया निकालना है इसका। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है। सारे एरियाज तुम लोग ना कहीं नोट डाउन कर लेना, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा देना एक शीट पर, तो जब बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, अब देखो चलो इसमें हम वो करते हैं, पुट करते हैं। तो ये इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम लोग को सारे एरियाज जो है वो याद हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगनल कितना है बेटा, डायगनल इज 24, एक हाइट है 13, दूसरी हाइट है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू ये हो जाएगा 21। ठीक है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया 252 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको सपोज करो ये तुम्हारे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी। ठीक, तो एक डायगोनल ए सी है 7.5, दूसरा डायगोनल बी डी है तुम्हारे पास 12 सेंटीमीटर्स। ठीक, ये कह रहे हैं इसका एरिया निकालो। तो हमें पता है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, तुम्हारे डायगनल से एक डायगनल इंटू दूसरा डायगनल। तो हाफ इंटू 7.5 इंटू 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30 डेसिमल, 6 7 ज़ा 42, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ख्याल रखना, मीटर में सेंटीमीटर में एरिया निकाल दो तो हमेशा स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक रोम्बस गिवन में। रोम्बस क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। सब बच्चे बोलो ज़रा सा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है,
यहाँ पर ये कह रहे हैं बेस कितनी है तुम्हारी, जो एक साइड है दैट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये जो हाइट होती है इसको तुम ऑल्टीट्यूड बोलते हो, है ना। ये जो ऑल्टीट्यूड है दिस इज 4.8 सेंटीमीटर्स। तो मुझको अगर एरिया निकालना होगा सिंपल मैं क्या करूँगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, है कि नहीं। 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 24, ठीक है। और एक डेसिमल लगा दो, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। आगे क्वेश्चन में और है, ये कह रहे हैं अगर इसका जो एक डायगोनल है बच्चों यहाँ पर, तो दैट इज 8 सेंटीमीटर। अगर मैं AC को 8 सेंटीमीटर्स मान लूँ, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द अदर डायगोनल, मतलब तुम लोग को यहाँ पर BD फाइंड आउट करना है, दूसरा डायगोनल। कैसे करोगे, तो हमारे पास देखो एरिया है, एक डायगोनल है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। दूसरा ये फॉर्मूला है। तो देखो मेरे पास एरिया तो है, दिस इज 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1, पहला डायगोनल क्या है 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल तुमको निकालना है, ठीक। यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो 8, अब ये कर लो ज़रा सा, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 8 इंटू D2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये वाला 8 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा, है कि नहीं। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि सेकेंड डायगोनल इज इक्वल टू 48 अपॉन 8, ठीक है। तो 6 8 ज़ा 48, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा डायगोनल क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक बिल्डिंग का एक फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लोरिंग है, जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप टाइल्स हैं सारी की सारी, ठीक। 3000 टाइल्स हैं। दूसरी बात ये कह रहा है हम यहाँ पे रोम्बस बना लेते, जो एक टाइल है हमने एक टाइल बना ली, ठीक। इसका जो डायगोनल है बेटा, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक। तो जो AC डायगोनल है ये 45 सेंटीमीटर्स है, और जो दूसरा डायगोनल है BD वो तुम्हारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 3000 टाइल्स है यहाँ पे, हमें इन टाइल्स को पॉलिश करना है, ठीक। जो रेट है टाइल्स का पॉलिशिंग का, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक है। रेट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की जो है वो ₹4 है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपये में होता है। तो तुम्हें बताना है कि ये पूरा फ्लोर कितने पैसों में होगा। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करोगे, हम लोग एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। अप्रोच समझ में आ गई। चलो अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालोगे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक। हाफ इंटू 45 इंटू 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा यहाँ पे 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें 3000 टाइल्स का निकालना है, तो तुम कहोगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। कैसे निकालोगे इतनी टाइल्स का, बताओ। एक टाइल का इतना है तो 3000 का कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको मीटर्स में कर दें। कैसे करेंगे, हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सब बच्चों को पता है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से 100 उठा के नीचे ले आती हूँ, 1/100 मीटर, सिंपल, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, ठीक। 1 सेंटीमीटर हटाना है तो क्या करूँगी, मीटर के लिए 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर है। तुमको दूसरा सेंटीमीटर भी हटाना है, अब ये मीटर बन गया, दूसरा सेंटीमीटर भी हटाना है तो एक और 100 से डिवाइड कर दो, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक, क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करना, 1s 10s 100 1000 10,000 से तुमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई करो ज़रा,
3 5s are 15, 3 7s are 21, 22, 3 6 are 18, 20, ठीक है, अपॉन 10। सही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, चलो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो तो ठीक, चाहो तो डेसिमल लगा लो, तुम्हारी मर्जी। चलो डेसिमल लगा लेते हैं। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया तुम्हारे 3000 एरिया का, टाइल्स का एरिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हमको पता है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, हमको पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹4 है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.4 मीटर स्क्वायर, करो ज़रा मल्टीप्लाई, 202.4 इंटू 4 करो ज़रा सा, 4 5 20, बचा 0, एक डेसिमल, 4 2 8, 0, 4 0 1, 4 2 8, तो ये कितना आ गया, 810 रुपये आ गया। ठीक है, सिंपल, समझ में आया तुम लोगों को। आराम से क्या करना है हमें, पहले तो हमें एक टाइल का एरिया निकालना है, वो निकाल लिया, फिर हमने 3000 टाइल्स का एरिया निकालना है, वो निकाल लिया। ठीक, हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग 4 रुपये की होती है, तो इतने मीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग कितने में हो जाएगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 810 रुपीज़। यूनिट का ख्याल रखना कहाँ पे क्या यूनिट लगाना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, एक लड़का है मोहन, ठीक है, उसको जो है एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना है। एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ रिवर है, जो हाइट है इसका, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दैट इज़ 100 मीटर्स, और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहे हैं जो रोड की तरफ जो लेंथ इस फील्ड की वो x है, और जो रिवर की तरफ है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, उसकी लेंथ है इसकी डबल, मतलब मैं उसको 2x मान लेती हूँ, इसकी x मान ली रोड की तरफ, तो रिवर की तरफ 2x आ गई। तुमको जो है रिवर वाली लेंथ निकालनी है, तो देखो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, लिख लो ज़रा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, इंटू हाइट। सही, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड x है, दूसरी साइड इसकी डबल है तो वो 2x हो जाएगी। हाइट कितनी है यहाँ पे, 100 मीटर गिवन है, एरिया भी गिवन है 10500। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, देखो ये 2 नीचे डिवीजन में, इसको इधर लिया तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लाओ तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 2 + 3 वो सॉरी 1x है, 1 + 2 हो जाएगा 3x। ठीक, 1 2 1 2, ठीक, 2 5 10, 2 0 0 1, 2 1 2, दिस इज इक्वल टू 3x। ठीक है, क्या कर सकते हो, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लाओ तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो जो साइड रोड की तरफ है दिस इज 70 मीटर्स, और ये कह रहे हैं जो रिवर की साइड है वो रोड कितनी हो जाएगी बताओ, 2x, मतलब 2 × 70 हो जाएगी 140 मीटर्स। ठीक, आसान था ना, इतना मुश्किल नहीं था, बड़ा इजी था, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, अदरवाइज आंसर सॉल्यूशन बड़ा आसान था। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ऑक्टागन गिवन है। ठीक, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन। तो ऐसे तो भाई समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। देखो, एक मैं बनाती हूँ HEFG, ट्रेपेजियम हो गया भाई ये, है ना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखो बच्चों, हमने इसे बीच में ये रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल है, इसका एरिया ले लो HADE, ये तुम्हारे पास आ गया रेक्टेंगल, है कि नहीं। हम सबके एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका एरिया भी ऐड कर दो, प्लस हम एरिया ऐड करेंगे किसका, ये नीचे ये भी ट्रेपेजियम बन गया, है कि नहीं, ABCD। तो तुम्हारे पास एक नीचे ट्रेपेजियम आ गया, फिर एक ऊपर ट्रेपेजियम है और बीच में रेक्टेंगल है। ठीक है, देखो बच्चों, इस ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, तो मैं एक का निकाल लूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो दोनों का आ जाएगा। तो अब तुम देखो कैसे करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड प्लस
AD प्लस BC इंटू हाइट, ठीक है, सही। हाइट गिवन है 4, देखो 4 मीटर हाइट गिवन है ऊपर, यही तो यहाँ पर, ये यहाँ 4 मीटर होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है हाफ इंटू AD कितना है पूरा 11, AD और HE दोनों, एक काम करो ऊपर का ले लें क्योंकि ऊपर का गिवन है, ऐसा कर लो, दोनों एक ही एरिया, परेशान नहीं हो, HEFG, ठीक। ऊपर क्योंकि तुम्हारे पास सारी चीज़ें गिवन है तो उससे तुम मल्टीप्लाई कर देना बस। हम क्या करेंगे GF प्लस HE, अब ठीक है। चलो ये कितना साइड है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये ऑक्टागन है, जब एक साइड 5 है तो सारी साइड्स 5 है, तो GF 5 आ गया। HE कितना है 11 है गिवन है, इंटू 4 तुम्हारी हाइट गिवन है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 32 मीटर स्क्वायर तुम्हारा, एक तरफ 32 आएगा, रुको ये 16 इंटू 4, एक सेकेंड रुको, सॉरी रुको अभी रुक जाओ, अच्छा हाँ ठीक है। तो एक का आ गया तुम्हारा 32, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मुझे अगर एरिया ऑफ ABCD निकालना होगा वो भी इतना ही हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक। ये भी कितना हो जाएगा, सेम वे में करने ना सिमिलरली, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ HADE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, कौन सा रेक्टेंगल है, ADEH, क्या हो जाएगा L इंटू B, मतलब 11, ये 11 है और हाइट इसकी 5, साइड 5 है, ये 11 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब तुमको क्या करना है, पूरे ऑक्टागन का एरिया निकालना है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ठीक। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 32 प्लस 32 प्लस 55, ठीक है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 11, 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आसान था। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक पेंटागन गिवन है, ठीक है, ये साइड 15 मीटर्स है, ये भी 15, ये भी 15, टोटल तुम्हारे पास 30 है। जब तो टोटल 30 और ये 15 है तो ऑब्वियसली ये भी तुम्हारे पास इस ट्रायंगल की हाइट कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 2 लड़कियां हैं, ज्योति और कविता, दोनों ने क्या करा, इसका एरिया निकालने के लिए एक ने तो बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक। एक लड़की ने, कविता ने क्या करा, ऊपर का ट्रायंगल ले लिया और नीचे का रेक्टेंगल ले लिया। तो दोनों एरिया फाइंड आउट करेंगे, बताओ सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ज्योति का देखते हैं, ठीक है। तो हम ज़रा ज्योति का फिगर देखते, ज्योति इस डायग्राम, ठीक है। चलो डायग्राम की स्पेलिंग में ए आएगा, सही कर लेना, ठीक। चलो क्या करा है ज्योति ने, एक ये ट्रेपेजियम बन गया, एक ये ट्रेपेजियम बन गया, है कि नहीं। तो हम एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ABCDA है ना, ABCD, ये जो ट्रेपेजियम है इधर वाला, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट ये डिस्टेंस है CD, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, एक साइड है BC, दूसरी साइड कितनी है AD है पैरेलल साइड, हाइट कितनी है यहाँ पर CD है, ठीक। ये हो जाएगा हाफ इंटू ये डिस्टेंस कितना है 15 है, BC 15 है, AD टोटल 30 है, ठीक है। CD कितना है भाई, टोटल 15 है, मैंने बीच में से आधा करा तो 7.5 इधर 7.5 इधर, तो ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45/2 इंटू 7.5, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सॉरी अभी नहीं आएगा, रुको इसको भी इतना ही छोड़ो,
ठीक है, ये तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, ठीक है, एक का ABCD का। अगर तुम्हें दूसरे का निकालना है, अभी से मत करो, तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF, वो भी सेम होगा, इतना ही तो होगा, है कि नहीं, 45 × 7.5/2, इतना ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा तुम्हारे पास 168.75, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आ जाएगा 168.75, ठीक है। तो टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो ज़रा सा, ठीक है। तुम क्या करोगे, ABCD प्लस DEFA दोनों को ऐड कर दो ज़रा, ठीक। तो ये टोटल एरिया आ जाएगा 168.75 प्लस 168.75 0 14.5 8 to the 16 17 12 13 और ये 337.50 यूनिट क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक लड़की है ज्योति के, उसका हमने डायग्राम का एरिया निकाल लिया। अब हमें कविता के डायग्राम का एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो कविता का डायग्राम ये वाला चेक करते हैं हम लोग। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हम लोग ऊपर जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, उसका एरिया निकाल लें। दूसरा हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या है रेक्टेंगल ABCD, इसका निकाल लें। तो हमारे पास पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना है, AD है तुम्हारे पास, हाइट कितना है, हाइट यहाँ पे देखो टोटल 30 था, नीचे वाला 15, तो ऊपर की हाइट भी 15 हो गई, है कि नहीं, तो ऊपर की हाइट भी 15 हो गई। ये हो जाएगा हाफ इंटू AD भी 15 है, ठीक है, 15 × 15 क्या हो जाएगा 225/2, ठीक है। अब तुम देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसको थोड़ा नीचे कर ले, तो इसको डिवाइड करो ज़रा सा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्या हो जाएगा बताओ, एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के L × B। देखो कितने सारे एरिया हमने करे अभी, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रायंगल का याद होना चाहिए, रेक्टेंगल का याद होना चाहिए, ठीक है। लेंथ कितनी है भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, BC × AB, BC है 15, AB कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ज़रा दोनों के एरिया अगर मुझे टोटल चाहिए तो आई हैव टू ऐड दीज 2 एरियाज, है ना, ऐड कर लो ज़रा सा। टोटल एरिया हो जाएगा 112.5 प्लस 225 कितना हो जाएगा 0.5 56733 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, तुम्हारी मर्जी। अब चाहे तो अगर इसका आता है तो ऐसे करते, चाहे वैसे करते, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं कोई और तरीका है, तो हाँ भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मैं अगर चाहूँ तो इसको एक ये वाला ट्रायंगल बना लूँ, एक ये वाला ट्रायंगल बना लूँ, है कि नहीं, एक ये वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल। तो हर बच्चे की अलग अप्रोच हो सकती है, ठीक है। तुम जैसे चाहो वैसे करो। ज्योति और कविता ने तो भाई ऐसे करा है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हारे पास एक फिगर ऐसी गिवन है, ठीक है। ये कह रहे हैं 2 फ्रेम थे, एक बाहर का है एक अंदर का है, ठीक। बाहर वाले की जो डायमेंशन है वो है 24/28, ठीक। टोटल ये AB 24 है, BC 28 है। उसी तरीके से अंदर वाली EF 16 है और GF तुम्हारी 20 सेंटीमीटर है, ठीक। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक। हमको पता है जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा, जो ये होगा वही सेम ये होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन है। तो देखो हम शुरू करते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ ABFE, एरिया ऑफ ABFE है क्या भाई, ये ट्रेपेजियम है कि नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 नहीं है पैरेलल है, इंटू H हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पहली साइड EF कितनी है तुम्हारे पास, EF है 16, है ना, और AB कितनी है, AB है 24 इंटू हाइट, ठीक। ये वाला डिस्टेंस, तो ये कैसे निकलेगा तुम्हारे पास, ये देखो
टोटल तुम्हारे पास अंदर वाला 20 है, ये टोटल 28 है ना। तो इसका मतलब ये बाहर और ये बाहर, 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो आधा ऊपर गया आधा ऊपर आया 8 का, तो ये 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। ये देखो 20 प्लस 4 24, ऊपर वाला 4 28। ठीक है, आगे समझ में, 2 हिस्सों में बांटा तो 4 ऊपर 4 नीचे। तो हाइट आ गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4। ठीक, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1 0 2 3 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABFE कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ DHGC ये भी सेम आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 एरिया तो तुम्हारे पास आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ F। दूसरे पेज पे निकालते हैं, इसको क्लियर कर देती हूँ पूरे को। ठीक है, चलो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FBCG। क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है GF, दूसरी साइड है CB इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ इंटू GF है 20, सामने वाली साइड है CB है तुम्हारे पास 28। ठीक है, इंटू हाइट है ये वाला डिस्टेंस, हाइट यही तो है इसकी यहाँ पर। अब देखो बच्चों, पूरी 24 है, अंदर का 16 है। ठीक है, 24 माइनस 16 कितना बचेगा 8। ठीक, सही है। अब तुम क्या करोगे, फिर से इसे 8 का आधा इधर आधा इधर। ठीक, तो 4 इधर 4 इधर, सही है। तो मेरे पास ये वाली हाइट, अच्छा ऐसे करके देखो ज़रा, यहाँ से ऐसे करो और क्लियर होगा। ठीक, देखो ये 16 है, ये पूरा 24 है। ठीक, हाँ, तो इसका मतलब 24 में से 16 निकाला तो कितना बचा 8 बचा। ये वाला जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस मिला के 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 4 इधर आएगा 4 इधर आएगा, तभी तो ये पूरा 24 बना। ठीक है, आगे समझ में। चलो, बस यही हाइट है जहाँ पे बच्चे जो है समझ में नहीं आएगा उन्हें, अदरवाइज तो क्वेश्चन आसान है। चलो इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 2 4 जाएगा 8 48 इंटू 2 हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एरिया भी निकाल लोगे सिमिलरली। एरिया ऑफ DHEF निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट सिमिलरली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया तुमने निकाल लिए चारों। कितने कितने आए, एक आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 86 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, एक कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।